अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने 22.5 नहीं 23.5 पारा हमने पढ़ दिया था उस दिन। हमने कहा कि लो वो फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अली, एक के ऊपर एक होता है, हर शेर का सवा शेर होता है। तो खैर एक धुन था, हम लोग कंपटीशन में कुरान हिफ्ज़ करते थे। हमारा साइड में बैठने वाला किसी दिन अगर 4-5 सफ़ा कुरान सबक सुना दिया, तुमने आज कितना सुनाया? 4 सफ़े। और कहते थे तुम आज कितना सुनाओगे सबक? वो बोलता था कि 3 सफ़े, वहां जाके 4 सफ़े सुना देता था। झूठ बोले तुम, हम आपसे आज आगे हो गए। लो अगले दिन हम ज्यादा मेहनत करते थे, हम 5 सफ़ा सुनाते थे। ऐसा होते होते हम लोग 9 सफ़े तक गए, 9 पेज कुरान करीम की सबक। सबकन पारा आमुख्ता नहीं, सबक सबक पढ़ने में कंपटीशन। तुमने इम्तिहान में कितना नंबर लाया? पहले जमाने में मदरसों के अंदर में 50-51 होता था लास्ट, तुम 49 ले आए। लाओ मैं फर्स्ट करूं। मेहनत करते थे, उस चक्कर में मेहनत करते थे कि नहीं हमको इसको हराना है। ये उमंग था उस जमाने में। आजकल कहाँ बच्चों में दिखता है? आजकल तो बच्चों में ये दिखता है कि कौन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कौन बेहतरीन मोबाइल चलाना जानता है, कौन बेहतरीन सेल्फी लेना जानता है। टुचुक ओह सेल्फी हो गया। लो भाई, इस सेल्फी से कुछ नहीं होता। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करो, कुछ सीखो। गड्ढा खोदा जा रहा है तुम्हारे लिए भारत के अंदर, तुम्हारे मुस्तकबिल में। नौजवानों कैसे बचोगे? सेल्फी नहीं बचाएगा तुम्हें। पकड़ो इस कुरान की तहरीक को मजबूती के साथ, इस शरीयत को, तब आगे कदम बढ़ाओ और किसी पर एतमाद मत करो। दुनियादार कोई लीडर तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें बचा सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात तुम्हें बचा सकता। सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर हम लोग मौज मस्ती करते हैं जना। नहीं नौजवानों, अपनी जवानी को सोशल मीडिया पर मत बर्बाद करो। अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है, अल्लाह ने फुर्सत दी है, इसको सही इस्तेमाल कीजिए। अपने कुरान को मजबूती के साथ पकड़िए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उनको हाफिज बनाइए। देन you can educate your child as a academic qualification। आप अपने बच्चों को बाद में स्कूल की तालीम दे सकते हैं। पहले आप हाफिज कुरान बनाइए। आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनेगा आपका बच्चा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट अगर बाद में बनेगा तो और उसका जहन कुशादा होगा और आसानी के साथ में वो तमाम मराहिल को पार कर सकता है। क्योंकि इस कुरान में वो बरकत है। वो तो हैं अनपढ़ गंवार लोग जो नहीं जानते इस कुरान की फजीलत क्या है। वो लगाते हैं इल्जाम कुरान में जिहाद है, कुरान में जिहाद है। अगर कुरान में जिहाद होता तो भारत का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान, इंडोनेशिया का मुसलमान बैठकर क्या मूली छीलता, अचार डालता, डेली कहीं ना कहीं तलवार उठाता, जाकर कत्ल करता किसी को? नहीं। जिहाद का मतलब होता है कि दुश्मन जब सामने में आ जाए तो उनका मुकाबला करना। जंगे बद्र में दुश्मन ताकतवर होने वाले थे, उस काफिले के जरिए से मुल्क शाम से जो काफिला जा रहा था आपने उस ताकत को तोड़ा। और जंगे उहद में आए थे वो दंदनाते हुए कुफ्फार बदला लेने के लिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनका मुकाबला किया। गज़वे खंदक में, गज़वे तबूक में, जंगे हुनैन में। और पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद से किसी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ाई नहीं की और आपने किसी का नाखून नहीं किया। अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसके सामने खोल कर रखो, ओपन करके रखो। अगर तुम्हारे मदरसों में अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उनको अपने मदरसों की तालीम उठाकर दिखाओ, अपने मदरसों की तारीख उठाकर दिखाओ। अपने मस्जिद पर तुम्हारा अगर कोई एतराज करता है कि मस्जिद के मीनारों को हम तोड़ देंगे, तो उसको बताओ कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है हमारे मसाजिद को देखकर। हमारे मस्जिद के मीनारे अगर बुलंद हैं तो हमने अजान के लिए बनाया है, ये इस्लाम का शायर है। और अगर इस मीनारे से तुम्हारे पेट में दर्द होता है, इस अजान से तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तो तुमको सबसे पहले एतराज अपने शास्त्र में करना चाहिए, जिसमें कहा गया उच्चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम चपश्वस्ते शाम भक्षया मतामम। ऊंची आवाज में बुलाने वाले लोगों को किनके तरफ? कामयाबी की तरफ।
अल्लाह की भक्ति के तरफ बुलाने वाले, तो उस पर भी तो एतराज होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं दिखा, बस बहुत आसान है, बस मुसलमानों पर एतराज शुरू कर दो, बहुत आसान है, टोपी दाढ़ी वालों पर एतराज शुरू कर दो, जबरदस्ती किसी न किसी नारे पे मजबूर करते हैं, जबरदस्ती कुरान पर एतराज कि कुरान में पर्दा है, कुरान में ये है, कुरान में जिना करने वालों को संगसार का ऑर्डर है, कि देखो कितना खतरनाक ऑर्डर कुरान में है, कैसे इस कुरान को लोग एक्सेप्ट करेगा। अरे कुरान में खतरनाक ऑर्डर नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी की इज्जत कोई लूट ले तो क्या करोगे? पूछो उन लोगों से, जिसकी बेटी की इज्जत और आबरू को कोई लूट दे, कोई रैपिस्ट, तो क्या करेगा? वो तो तलवार लेकर सर कलम कर देगा। कुरान वही तो कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, उनको संगसार करो। जो जिना करता है, जो रेप करता है, समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, क्यों कोई किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा? तो कुरान कहता है कि उनका सफाया कर दो, गंदगी मिटा दो। लेकिन तुम हो मुजरिम, तुमने अपने अय्याश, अपने शराबियों को, आसिफा की मुजरिमीन को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई अभी तक? सवाल करता है तुमसे ये पूरे भारत के लोग। सिर्फ बोलते हो, खोखले दावे करते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब मुजरिमीन पकड़े गए, 7 दिन तक उस बेटी की इज्जत लूटी गई। एक मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारियों ने ऐसा किया उनके साथ में। अगर किसी मस्जिद का इमाम साहब अगर किसी बेटी की इज्जत लूटता तो अब तक उस मस्जिद की ईंट से ईंट बजा देते, अब तक न मालूम कितने इल्जामात लगते। लेकिन क्यों नहीं, कटवा के उस घाटी के अंदर, कश्मीर के उस घाटी की अंदर जो आज भी आसिफा की चीख सुनाई दे रही है, उनके मुजरिमीन को आज तक, उनके रैपिस्ट को फांसी की सजा क्यों नहीं मिली? इनमें क्यों नहीं पैसा खर्चा करते? क्यों नहीं इंटेलिजेंस को मजबूत करते हो? बच्चे मर जाते हैं, उनकी रेप कर दी जाती है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, उनके मुजरिमीन को प्रोटेक्शन देते हैं। ओहो, रेपिस्ट आए हैं, फूल बरसाओ, रेपिस्ट आए हैं, उन्हें गोलियों से भून दिया जाना चाहिए सामने में रखकर। जालिम जल्लाद ही बैठे हैं कुर्सी पर, तो क्या इंसाफ करेंगे? मेरे भाइयों, वक्त भी आपका बहुत हो चुका है, अब बहुत मुश्किल से आप लोग मुझे भी सुन पा रहे हैं, मैं भी कैसे कैसे बोल रहा हूं। खैर, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने आज भी हमारे बीच ऐसे ऐसे मेहनती लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। मेरे भाइयों, ये पहली आपकी फुर्सत के अंदर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को आज की तारीख में मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए, ज़रूरी है, स्कूल की तालीम भी दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो पता, एक लड़का था जिसका नाम था, उसका शायद उसका नाम था कमलेश, एक लड़का था, बोला बाला मासूम सा, 22-23 साल उस बच्चे की उम्र थी, लेकिन उस बच्चे को 20 साल की उम्र कैद की सजा हो गई। किस लिए? उसकी जहालत की वजह से। यानी वो लड़का जाहिल था, तो उसकी जहालत की वजह से, ये उसके एक अंगूठे की फिंगरप्रिंट की वजह से, उसके अंगूठे छाप होने की वजह से उस बच्चे को 20 साल की सजा हो गई। अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा होता तो उसको 20 साल की सजा होती। उसके माँ मर गई, उसके बाप मर गए, उसके 2 भाई मर गए, उसकी बहन वफात पा गई, पूरा घर तबाह हो गया। 20 साल की सजा काट कर क्या, तब उसको हाई कोर्ट कहता है कि कमलेश, आज हाई कोर्ट बहुत शर्मिंदा है, तुमको 20 साल की सजा हुई, 6 महीना अभी बाकी है, लेकिन 6 महीना पहले तुमको रिहा किया जाता है, तुमको बाइज्जत बरी की जाती है। तुमको बरी करने के साथ साथ आज ये हाई कोर्ट बहुत शर्मिंदा है। तो उसने पूछा कि क्यों शर्मिंदा है? उन्होंने कहा कि तुम भी जानते हो, और अभी हाई कोर्ट को पता चला है कि तुम जो 20 साल से जिस गुनाह की सजा तुम भुगत रहे हो, हकीकत में वो उस बच्चे ने उस गुनाह को किया ही नहीं था। बताइए। तो फिर तो इकबालिया जब बयान पुलिस ले रही थी उससे, तो उसने जो उसमें जो मजमून लिखा हुआ था, इकबालिया अपने जुर्म को कबूल कर रहा था, तो उसमें सिग्नेचर जरूरी होता है।
तो उसने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ना जानता तो पूरा पढ़ता वो, कि भाई इसमें जो गुनाह मैंने नहीं किया उसका इकरार है इसमें। अगर पढ़ा लिखा होता तो बच्चा देखता कि भाई इसमें तो मैंने ऐसा कोई मैंने गुनाह ही नहीं किया, तो फौरन उसने पुलिस वालों ने क्या कहा कि तुम बहुत जल्दी बेल पे रिहा हो जाओगे, ये तुम्हारे जमानत के कागजात हैं। उसने सोचा कि हमको जमानत मिलने वाली, बेचारे ने अंगूठा डाल दिया, उसके बाद जाओ 20 साल के लिए जेल में बंद। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होता फौरन पढ़ता कि मोदी जी ने क्या पास किया। अमीर शरीयत का इंतकाल हो गया, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना सैयद मौलाना वली रहमानी साहब, कहा जाता है कि उन्होंने कोरोना का वैक्सीन लिया था, यानी वैक्सीन दवाई कोरोना से बचने की। तो ये वैक्सीन जो लेते हैं तो इस वैक्सीन को लेने के बाद 6 घंटे तक तकरीबन बुखार रहता, 6 घंटे तक ये वैक्सीन। तो मौलाना ने 18 मार्च को जो वैक्सीन लिया था तब से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वैक्सीन लेने के बाद तब से लेकर इनकी तबीयत में सुधार नहीं है। वैसे तो मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौलाना की तबीयत ठीक थी हजरत अमीर शरीयत की, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में ये तबीयत बिगड़ी, वो तो अल्लाह को मालूम है। बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे एक शान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भारत के अंदर मौलाना वली रहमानी साहब थे। कितनों भी बर्निंग इश्यूज हों, सबसे पहले उनकी तरफ से आवाज बुलंद होती थी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनका नियामुल बदल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनकी जो जाने से जो जगह खाली हुई है, अल्लाह किसी तरीके से उस जगह को मुकम्मल तौर पर पुर नहीं हो सकता, लेकिन हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए उनके तमाम चीज़ों को उनके लिए निजात का जरिया बनाए जो वह कर गए। उन्होंने एक रहमानी 30 उनकी एक ब्रांच है रहमानी 30, उसके अंदर हर साल कम से कम 30 IPS कलेक्टर IPS पैदा करते हैं। वो IPS कलेक्टर, DM, SP मौलाना है मौलाना, लेकिन कितना बड़ा काम कर रहे थे दुनियावी एतबार से। वो उस प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को वो सिविल सर्विसेज में की तैयारी कराते थे, ताकि हमारा बच्चा IPS बनेगा, हमारा बच्चा DM बनेगा, हमारा बच्चा SDM बनेगा, हमारा बच्चा SP बनेगा, DSP बनेगा, तब ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। किशनगंज में DM होगा तब ना वहाँ कोई दंगा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। पता चला कि कोई भगवाधारी आ गया माथे में तिलक लगाकर और कोई तशद्दुद परस्त आदमी आकर बैठ गया, जहाँ दंगा नहीं होगा वहां पर भी दंगा करा देता। जो इस तरह जो असंविधानिक माइंड का होता है, जिनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं होता, तो हमारा बच्चा भी अगर होगा तो हमारा बच्चा अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखते हुए बिल्कुल अमानतदारी के साथ काम करेगा। हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, वो सबको सेफ रखने की कोशिश करेगा। ये मेहनत और ये मिशन था हजरत अक़दस रहमतुल्लाहि अलैह का, हजरत अमीर शरीयत का। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, हमारे बीच में सूफी रकीब साहब भी हैं, ये नात सुनाएंगे आपको। मैंने तो अपनी 1 घंटे की तकरीर सुना दी है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि यहाँ से ये फैसला लीजिए कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।